हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का चैप्टर 3, जिसका नेम है मोर ऑन पावर पॉइंट। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे अप्लाइंग एनिमेशन एंड इंसर्टिंग टेबल्स। एनिमेशन को अप्लाई करना और टेबल को इंसर्ट करना। किसी भी पावर पॉइंट की स्लाइड में किस तरह से हम एनिमेशन को अप्लाई करते हैं, कैसे टेबल को इंसर्ट करते हैं, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अप्लाइंग एनिमेशन, एनिमेशन को अप्लाई करना। एडिंग ट्रांजिशन टू स्लाइड मेक द अराइवल ऑफ स्लाइड अट्रैक्टिव। ट्रांजिशन को एक स्लाइड में ऐड करना स्लाइड की पहुंच को अट्रैक्टिव बनाता है। मींस यदि हम स्लाइड को ओपन करते हैं तो उसका जो ओपन करने का लुक है वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो उसमें कुछ ट्रांजिशंस आ जाएंगे, कुछ इफेक्ट्स आ जाएंगे, जिससे वो स्लाइड की जो पहुंच है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है। However, it does not make the text or object on the slide look attractive. हालांकि जो स्लाइड के टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी स्लाइड में टेक्स्ट लिखा होता है या जो भी ऑब्जेक्ट लिया होता है, वो उसको अट्रैक्टिव नहीं बना पाती है। क्योंकि जो ट्रांजिशन होता है वो सिर्फ स्लाइड के अराइवल को ही अट्रैक्टिव बनाता है, उसके टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को नहीं बना पाता है। फॉर दिस यू नीड टू ऐड एनिमेशन टू द ऑब्जेक्ट्स। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जिससे टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट अट्रैक्टिव हो जाएं, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट में एनिमेशन ऐड करना होता है। एनिमेशन की आपको आवश्यकता होती है। एनिमेशन एड्स विजुअल इफेक्ट्स टू द टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड। एनिमेशन आपकी स्लाइड में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पर विजुअल इफेक्ट्स ऐड करते हैं। मींस आपके ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देते हैं एनिमेशन। इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट स्पिन अराउंड और फेड आउट। ये एक ऑब्जेक्ट को चारों ओर घूमने वाला या फिर फेड आउट बना सकते हैं। इट कैन मेक टेक्स्ट ग्रो लार्जर। ये जो टेक्स्ट है उसको बहुत बड़ा भी बना सकते हैं। एंड ऑब्जेक्ट फ्लाई इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग दिशाओं में फ्लाई भी करा सकते हैं। मीन्स एनिमेशन में ये विजुअल इफेक्ट्स होते हैं जो टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पर अपना बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं और उन्हें अट्रैक्टिव बना देते हैं, प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना देते हैं। आवाज कूल टिप। यहाँ एवा हमें कुछ टिप दे रही हैं। फर्स्ट टिप है, क्लिक ऑन द स्लाइड सोर्टर व्यू बटन ऑन द स्टेटस बार फॉर व्यूइंग द ट्रांजिशन इफेक्ट ऑन ऑल द स्लाइड्स। सभी स्लाइड्स के ट्रांजिशन इफेक्ट को देखने के लिए स्टेटस बार के बटन स्लाइड सॉर्टर व्यू, जैसा कि ये बटन दिखाया गया है, इस व्यू पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ एवा हमें बताना चाह रही हैं कि जितनी भी स्लाइड्स हैं उन पे ये जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट लगा है उसको देखने के लिए आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। एंड सेकंड टिप है, क्लिक ऑन द प्ले एनिमेशन आइकन ऑन ईच स्लाइड टू सी इट्स ट्रांजिशन। प्रत्येक स्लाइड के ट्रांजिशन को देखने के लिए कि उस पर क्या ट्रांजिशन लगा हुआ है, तो आप प्ले एनिमेशन आइकन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप प्रत्येक स्लाइड के ट्रांजिशन को देख लेते हैं। तो उसे देखने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लिस्ट अपेयर एट वंस, ईच बुलेटेड आइटम कैन अपेयर वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल, एक लिस्ट को तुरंत अपेयर करने की बजाय प्रत्येक बुलेटेड आइटम को आप एक एक करके अपेयर कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग द स्टेप्स शोन इन फिगर 3.7। और ऐसा आप कर सकते हैं फिगर 3.7 में जो स्टेप दिए गए हैं उनको फॉलो करके। तो चलिए उन स्टेप्स को जान लेते हैं किस तरह से हम बुलेटेड आइटम्स को वन बाय वन अपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है, सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू एनिमेट। सबसे पहले हमें उस आइटम को सेलेक्ट करना है जिसे हम एनिमेट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, MS ऑफिस 2010 को एनिमेट करना है, तो इसको सेलेक्ट कर लिया गया है। सेकेंड स्टेप है, क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब। अब हमें एनिमेशन टैब पर क्लिक करना होता है। ये देखिए एनिमेशन टैब यहाँ पर है, इस पर क्लिक करेंगे। एंड थर्ड स्टेप, चूज एन एनिमेशन फ्रॉम द एनिमेशन ग्रुप। अब जैसे ही हम एनिमेशन टैब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एनिमेशन ग्रुप ओपन हो जाता है। तो उसमें से हमें एक एनिमेशन को चूज करना होता है, जैसा कि यहाँ पर फ्लाई इन चूज किया गया है। एंड फोर्थ स्टेप होगा, क्लिक एंड सेलेक्ट इफेक्ट ऑप्शन टू ऐड इफेक्ट्स टू योर एनिमेशन। अब अपनी एनिमेशन में इफेक्ट्स को ऐड करने के लिए आपको इफेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है और उस पर क्लिक करना होता है। तो देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है कि दिस इज इफेक्ट ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी सेलेक्ट करना है इफेक्ट वो सेलेक्ट करेंगे और अपनी एनिमेशन पर अप्लाई कर देंगे। नाउ नीचे बताया गया है कि एनिमेशन ग्रुप में क्या होता है। ये जो एनिमेशन टैब हम ओपन करते हैं तो इसमें एनिमेशन ग्रुप आ जाता है, इफेक्ट ऑप्शन आता है, टाइमिंग ग्रुप आता है। तो इन सब का क्या यूज है ये जान लेते हैं। फर्स्टली हम जानते हैं एनिमेशन ग्रुप के बारे में। देयर आर वेरियस एनिमेशन ऑप्शंस दैट कैन बी सीन ऑन क्लिकिंग द मोर ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द एनिमेशन ग्रुप
फिगर 3.8। जैसा कि फिगर 3.8 में एनिमेशन ग्रुप दिखाया गया है, दिस इज एनिमेशन ग्रुप। सो एनिमेशन ग्रुप के मोर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके विभिन्न प्रकार के एनिमेशन ऑप्शन देखे जा सकते हैं। जैसे ही हम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो वहां से बहुत सारे एनिमेशन के ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए ये सभी एनिमेशन ऑप्शन है और यहाँ पर भी देखिए मोर एंट्रेंस इफेक्ट, मोर एम्फेसिस इफेक्ट, ये सभी आ जाते हैं। सम ऑफ द एनिमेशन आर, कुछ एनिमेशन इस प्रकार हैं जैसे फ्लाई इन, शेप, स्पिन, ग्रो, श्रिंक एंड बाउंस। ये सभी एनिमेशन होती हैं। ये नेम है एनिमेशन के। जैसे ही हम इन्हें क्लिक करते हैं तो ये हमारी ऑब्जेक्ट पर या फिर टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाते हैं। सेकंड है इफेक्ट ऑप्शंस। फॉर ईच एनिमेशन ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट वेरियस इफेक्ट्स। प्रत्येक एनिमेशन ऑप्शन के लिए आप विभिन्न प्रकार के इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मींस एक एनिमेशन में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। दीज इफेक्ट्स ऑप्शन आर डिपेंडिंग ऑन द एनिमेशन सेलेक्टेड। लेकिन ये जो इफेक्ट ऑप्शंस होते हैं ये सेलेक्ट की गई एनिमेशन के ऊपर निर्भर करता है कि विभिन्न प्रकार के उसमें ऑप्शन होंगे इफेक्ट के या नहीं होंगे। किसी एनिमेशन में इफेक्ट ऑप्शन होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। तो ये सेलेक्ट की गई एनिमेशन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है टाइमिंग ग्रुप। यू कैन ऑल्सो डिसाइड द स्टार्ट टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एनिमेशन। अब जो एनिमेशन आप अप्लाई कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर, तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें स्टार्ट करने का टाइम क्या होगा और उसमें कितनी ड्यूरेशन तक वो चलेगा। तो एनिमेशन को चलाने के लिए उसकी ड्यूरेशन और टाइम स्टार्टिंग भी आपके हाथ में होती है। तो आप उसे निश्चित कर सकते हैं कि आप कितना टाइम और कितनी ड्यूरेशन एनिमेशन को चलाने के लिए देना चाहते हैं। द स्टार्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट हैज द फॉलोइंग ऑप्शन। जो स्टार्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसमें निम्नलिखित ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑन क्लिक, द एनिमेशन स्टार्ट्स व्हेन यू क्लिक द माउस। इस ऑप्शन को यदि हम चूज करते हैं तो एनिमेशन तभी स्टार्ट होती है जब हम माउस से क्लिक करते हैं। यदि हम माउस से क्लिक नहीं करते हैं तो एनिमेशन स्टार्ट नहीं होती है। सेकंड है विद प्रीवियस। प्रीवियस ऑप्शन का चूज करने से क्या होता है, बोथ द प्रीवियस एंड नेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट्स स्टार्ट एट द सेम टाइम। यदि हमने एक ऑब्जेक्ट पर 2 या 3 एनिमेशंस लगाई हुई हैं तो उन एनिमेशंस का जो इफेक्ट है वो सेम टाइम में स्टार्ट हो जाता है। मीन्स एक साथ ही वो दोनों या तीनों एनिमेशन चलने लगती हैं। सो विद प्रीवियस में ये होता है, साथ में चलती हैं वो। एंड नेक्स्ट आ जाता है आफ्टर प्रीवियस। द एनिमेशन इफेक्ट्स स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द प्रीवियस एनिमेशन इफेक्ट फिनिशेस। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये एनिमेशन इफेक्ट तभी स्टार्ट होता है जब प्रीवियस एनिमेशन इफेक्ट खत्म हो जाता है। जब तक पहली वाली एनिमेशन खत्म नहीं होती तब तक नेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट नहीं चलता है। यू कैन डिफाइन द ड्यूरेशन ऑफ एनिमेशन बाय एंटरिंग द टाइम इन सेकेंड्स इन द ड्यूरेशन बॉक्स। आप ड्यूरेशन बॉक्स में सेकेंड्स में टाइम को एंटर करके एनिमेशन की ड्यूरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो डिले द स्टार्टिंग ऑफ एनिमेशन बाय एंटरिंग द टाइम इन सेकेंड्स इन डिले बॉक्स। डिले बॉक्स में सेकेंड्स में टाइम को एंटर करके आप एनिमेशन के स्टार्ट करने को डिले भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ फिगर 3.10 में दिखाया गया है ऑन क्लिक एंड यहाँ ड्यूरेशन दी गई है और यहाँ पर डिले दिया गया है। यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं टाइमिंग और उससे आप ड्यूरेशन दे सकते हैं, डिले भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है टाइमिंग ग्रुप, जैसे कि विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, ऑन क्लिक। सो इस तरह से आप ड्यूरेशन और डिले बॉक्स का यूज कर सकते हैं। एवाज कुल टिप की बात करते हैं। यहाँ पर एवा हमें टिप दे रही है, यू कैन रिमूव एनिमेशन बाय सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट एंड चूजिंग नन इन द एनिमेशन ग्रुप। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और एनिमेशन ग्रुप में नन को चूज करके आप एक एनिमेशन को रिमूव कर सकते हैं। जो भी एनिमेशन आपने लगाई है अपने ऑब्जेक्ट पर उसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एनिमेशन ग्रुप में नन का ऑप्शन होता है, उसे चूज करके आप ऐसा कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग टेबल्स। टेबल्स को इंसर्ट करना। अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। एक टेबल सेल्स का ग्रिड है जो कि रोज और कॉलम से अरेंज किया जाता है। टेबल्स आर यूज टू प्रेजेंट न्यूमेरिकल डेटा और इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। टेबल का यूज न्यूमेरिकल डाटा और इंफॉर्मेशन को सफाई से और प्रबंधित तरीके से प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। मीन्स जो टेबल का यूज होता है वो न्यूमेरिकल डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। टू इंसर्ट टेबल इन अ स्लाइड, एक स्लाइड में टेबल को इंसर्ट करने के लिए फॉलो द स्टेप्स शोन इन फिगर 3.11 टू 3.13। निम्नलिखित स्टेप्स को जो कि फिगर 3.11 से 3.13 में बताए गए हैं उन्हें फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं, दिस इज इंसर्ट टैब। तो इस पर क्लिक करते हैं जो कि होम टैब के बिल्कुल
साइड में होता है। सेकंड स्टेप है क्लिक ऑन द टेबल ड्रॉप डाउन एरो। अब टेबल ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं, ये देखिए दिस इज टेबल ड्रॉप डाउन एरो, इस पर क्लिक करते हैं। एंड थर्ड स्टेप है होवर योर माउस पॉइंटर टू सेलेक्ट रिक्वायर्ड कॉलम एंड रोज। जितनी भी आपको कॉलम और रोज की आवश्यकता है उनको सेलेक्ट करने के लिए माउस को घुमाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि इस तरह से माउस को घुमाया जाता है। एंड रिलीज द माउस बटन वंस कंप्लीटेड, और जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको अपने माउस बटन को छोड़ देना है। अ टेबल विल अपेयर ऑन द स्लाइड, एक टेबल स्लाइड में अपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है क्लिक इन ईच सेल ऑफ द टेबल एंड स्टार्ट एंटरिंग योर डाटा। टेबल के प्रत्येक सेल पर क्लिक करते हैं और अपने डाटा को एंटर करना स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट स्टेप है योर फाइनल टेबल में लुक लाइक एज शोन इन फिगर 3.13। और जब आप डाटा को एंटर कर लेते हैं तो आपकी जो फाइनल टेबल दिखती है वो कुछ इस तरह से दिखती है जैसे कि फिगर 3.13 में दिखाई गई है। देखिए इस तरह से आपकी टेबल बन जाती है। तो ये तरीका होता है एक टेबल को इंसर्ट करने का एक स्लाइड के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अप्लाइंग एनिमेशन और इंसर्टिंग टेबल ऑप्शन को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। उसके लिए हम पावर पॉइंट में एक स्लाइड बनाएंगे जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आपकी बुक से मिलती जुलती स्लाइड है। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें उस ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जिस पर हमें एनिमेशन को अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर MS ऑफिस 2010 को सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे ही मैं सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर सभी टैब्स एक्टिव हो जाते हैं। एंड नाउ हमें एनिमेशन टैब पर जाना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन एरो है एनिमेशन ग्रुप में, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी इफेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। सो यहाँ पर ये एंट्रेंस इफेक्ट्स हैं, एम्फेसिस है, एग्जिट है, आप इसमें से कोई भी इफेक्ट ले सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर ये व्हील ले रही हूँ, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इफेक्ट हो चुका है। यदि आप इसके इफेक्ट्स देखना चाहते हैं तो हमें इफेक्ट ऑप्शन में जाना होगा। एंड यहाँ ड्रॉप डाउन एरो में जाने के बाद आप 2 स्पॉक्स एंड 3 स्पॉक्स, 4 स्पॉक्स, डिफरेंट यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन आ जाएंगे। सो इस तरह से आप एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि आप इस एनिमेशन को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं और जैसे प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से एनिमेशन वर्क कर रही है। और साथ में यदि आप फुल स्क्रीन से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टेटस बार में स्लाइड शो पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो वो टेक्स्ट है वो नहीं आ पा रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम एंटर या क्लिक प्रेस करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर MS ऑफिस 2010 आ जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर जो स्टार्ट का किया हुआ था फंक्शन वो ऑन क्लिक किया हुआ था। यदि आप विथ प्रीवियस कर देते हैं देन हम यहाँ पर फिर से स्लाइड शो पर क्लिक करते हैं तो ये अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि ये प्रीवियस के साथ चल रहा है। सो इस तरह से आप यहाँ से फंक्शन चेंज भी कर सकते हैं। ये ड्यूरेशन ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप ड्यूरेशन दे सकते हैं, कितनी ड्यूरेशन रखनी है, कितनी डिले रखनी है, वो आप ड्यूरेशन डिले बॉक्स में चेंज करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन है तो उसके लिए हम एक नई स्लाइड यहाँ पर ले लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे होम में एंड यहाँ से न्यू स्लाइड में जाएंगे एंड देन टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमें कोई टेबल इंसर्ट करानी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंसर्ट में जाएंगे एंड इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ टेबल ग्रुप आ जाता है तो इसमें यहाँ ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल की रोज एंड कॉलम्स आ जाएंगे। अब यहाँ रोज एंड कॉलम्स में हमें कितने रोज एंड कॉलम्स चाहिए उसके लिए हमें माउस को होवर करना होगा इसके ऊपर और जैसे ही हम माउस को यहाँ पर होवर करेंगे तो देखिए यहाँ पर टेबल क्रिएट होने स्टार्ट हो गई है। तो हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कितने रोज हमें चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर 4 कॉलम्स एंड 4 रोज ले लेती हूँ और देखिए यहाँ पर ये इस पॉइंट पे हमारा फाइनल हो जाता है। 4 हमारी ये कॉलम्स आ जाते हैं एंड 4 रोज आ जाती हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही माउस की क्लिक को रिलीज करेंगे तो यहाँ पर हमारी टेबल रेडी हो जाएगी। अब यदि हम इस टेबल को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं आप इसे कॉर्नर से। एंड नाउ आप बिल्कुल अपने बुक वाली टेबल रेडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट सेल पर क्लिक करना होगा। देखिए हर एक सेल में लिखने के लिए आपको क्लिक करना जरूरी है। तो अब हम यहाँ पर क्लिक कर चुके हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं क्लास जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं सेल में, यहाँ लिखेंगे क्रिकेट एंड नेक्स्ट है बैडमिंटन एंड नाउ क्लास यहाँ पर हम दे सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड।
एंड यहाँ पर क्रिकेट में जो भी आप देना चाहते हैं, जो भी आपकी शीट में दिया गया है, उसे आप टाइप कर सकते हैं इसी तरह से। सो इस तरह से आप एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट की स्लाइड में। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।